स्टूडेंट्स, अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है और आप जीरो लेवल से आसानी तरीके से सीखना चाहते हैं, एक ऐसा ही वीडियो के तलाश में थे जिनमें आप सभी को बिल्कुल शुरुआती लेवल से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने को मिल जाए, बड़े अक्षरों को कैसे पढ़ा जाता है ये सीखने को मिल जाए, आसानी तरीके से उच्चारण नियम पता चल जाए। तो इस वीडियो में हमें ना जितने भी वर्ड्स बताएंगे उन सभी का उच्चारण नियम भी बताएंगे, उसका मतलब भी बताएंगे और कैसे अंग्रेजी में आप बात कर सकते हो वो भी बताते जाएंगे, ताकि आप इजीली सारे चीज़ एक ही वीडियो में सीख सके। और ऐसे ही आप लोग मेरे साथ रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करते हैं ना, तो अवश्य ही इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आपको आ जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर, ये मेरी गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर वर्ड से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हो अगर आप चाहते हैं कि रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सके तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर वर्ड से, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? JUST, ठीक है। तो जे से हम क्या पढ़ेंगे? ज। यू का वचन क्या करेंगे? अ। यहाँ पर यू का वचन ऊ नहीं करना है, ठीक है। और ST जब भी रहता है तो उसको हम क्या करते हैं उच्चारण? स्ट। तो क्या? जस्ट। क्या पढ़ेंगे? जस्ट का मतलब क्या होता है? अब, या फिर बोल सकते हो अभी, ठीक है। जस्ट मतलब अभी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ओके। जैसे हम किसी को नहीं बोलते हैं कि अभी जस्ट ना आओ, मतलब जल्दी आओ, अभी आओ, तो बोलेंगे कम जस्ट ना आओ, कम जस्ट ना आओ, अभी आओ, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है RELAX, ठीक है। तो RE से आपको पढ़ना है री। क्या पढ़ना है? री। और L से पढ़ना है ल, और एक से नथुसन एक्स पढ़ देना है, तो हो गया रिलैक्स। क्या पढ़ें इसे हम लोग? रिलैक्स। तो रिलैक्स मतलब क्या होता है? आराम। क्या होता है? आराम से, ऐसे बोल सकते हैं आराम करना, ठीक है। बोलेंगे प्लीज़ रिलैक्स हियर, कृपया यहाँ आराम करो, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, किसी को बोलना चाहते हो तो। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है NEVER, ठीक है। तो एन से ना ई का वचन एकले, भी का वचन व करना, ईयर से र, तो क्या? नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। क्या होता है? कभी नहीं, ठीक है। आई नेवर डू दिस, मैं यह कभी नहीं करता, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आप सेंटेंस बना सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, लिखा हुआ है यहाँ पर THERE। तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं देयर। क्या पढ़ते हैं? देयर। तो देयर का मतलब होता है वहाँ। देयर मतलब वहाँ। जैसे अगर आपको बोलना है किसी को वहाँ जाओ, तो क्या बोलेंगे? गो देयर। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। तो ऐसे भी आप इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया आपको? चलिए तो अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है EASY, ठीक है। तो ये जब भी रहेगा ना, तो उच्चारण क्या करेंगे हम? दीर्घ करेंगे, और इसका उच्चारण ज, वाई का उच्चारण दीर्घ, तो हो गया ईजी। ईजी का मतलब क्या होता है? आसान। ईजी मतलब क्या होता है? आसान, आसान, ठीक है। बोलेंगे दिस गेम इज ईजी, यह खेल आसान है, ठीक है। इंग्लिश इज ईजी यानी कि अंग्रेजी आसान है ना। तो ऐसे भी आप बोल सकते हो। अब है REALLY, ठीक है। तो आर से रहा, ये का वचन दीर्घ करेंगे, सॉरी हर से करेंगे। वैसे दीर्घ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ए लास्ट में वाई है ना, इसीलिए हम यहाँ पर य पढ़ते हैं। और एल से ला, वाई से दीर्घ, तो है रियली। इसे हम क्या पढ़ते हैं? रियली। रियली का मतलब क्या होता है? सच में। रियली मतलब सच में। अगर आपको जब भी बोलना है सच में, तो आप क्या बोल सकते हो इंग्लिश में? रियली ब्रदर, सच में भाई, है ना। तो ऐसे भी बोल सकते हो आप। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? YUCK, ठीक है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं यक। क्या पढ़ते हैं? यक मतलब क्या होता है? यक का मतलब होता है छी। क्या बोल सकते हो? छी, ठीक है। या फिर बोल सकते हो बहुत खराब, बहुत बेहुदा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? OKAY। तो ओ का उच्चारण हम क्या करेंगे? ओ के का क, और AY जब भी रहता है तो एक लिए उच्चारण किया जाता है, तो हो गया ओके। जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है ठीक है। चलिए यहाँ पर आ गया वर्ड। ओके का मतलब क्या होता है? ठीक है, ठीक है। जब भी आपको बोलना है ठीक है भाई, तो बोलेंगे ओके ब्रदर, ठीक है। ओके ब्रदर आई विल डू इट, ठीक है भाई मैं इसे कर दूंगा, है ना। तो इसे सेंटेंस बना सकते हो, इंग्लिश आप बोल सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? किसी को बधाई देना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कॉन्ग्रेट्स, ठीक है। CONG है तो कॉन्ग पढ़ेंगे इसे, कॉन्ग। और RATS है ना, तो उसको पढ़ते हैं रैट्स, कॉन्ग्रेट्स। कॉन्ग्रेट्स मतलब क्या होता है? तो कॉन्ग्रेट्स का मतलब होता है बधाई हो। क्या बोलेंगे? बधाई हो। जब भी आपको बोलना है बधाई हो, तो बोलेंगे कॉन्ग्रेट्स ब्रदर, बधाई हो भाई, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है INDEED, ठीक है।
तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं इंडीड। क्या पढ़ेंगे, इंडीड। इंडीड मतलब क्या होता है, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। ठीक है, इंडीड मतलब क्या होता है, वास्तव में। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड जो है आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ KIND। ठीक है, तो के से क्या पढ़ेंगे, आई का उच्चारण यहाँ पर आई होता है और एन संस्वार डी से रद्द हो गया काइंड, जिसका मतलब होता है दयालु। क्या होता है, दयालु। जैसे मैं आई एम काइंड, मैं दयालु हूँ, यू आर काइंड, तुम दयालु हो। तो ऐसे भी इंग्लिश सेंटेंस बना करके आप इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड जो आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है BE। तो बी से ब और ई का उच्चारण हम यहाँ पर दीर्घ करते हैं तो हो गया बी। बी का मतलब होता है होना। ठीक है, या फिर बोल सकते हो बनना। बी काइंड, दयालु बनो। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। ठीक है, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, देख सकते हो लिखा हुआ WHY। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले जो है ना आपको अगर पता होना चाहिए तो ए वर्ड होना चाहिए। आप इसका इस्तेमाल सबसे पहले कर सकते हो जो कि है HOW। ठीक है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, एच का जो उच्चारण है हम यहाँ पर करते हैं हा। ठीक है, और OW जो है ना उसका उच्चारण हम यहाँ पर क्या करते हैं, आउ करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे, आउ। तो यानी कि हो गया हाउ। क्या पढ़ेंगे इसे, हाउ, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है कैसे। हाउ का मतलब कैसे। मान लेते हैं आप किसी व्यक्ति से मिले तो उस समय क्या बोलिएगा, आप कैसे हो, तो इंग्लिश में बोलेंगे हाउ आर यू। ठीक है, या फिर तुम कैसे हो, हाउ आर यू ब्रदर, ऐसा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो हाउ का इस्तेमाल सबसे पहले करना है जब भी किसी व्यक्ति से मिलना है तो। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल इसी तरीके से किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो वर्ड आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अब जो वर्ड है यहाँ पर WHO। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है ना इसका सही तरीके से उच्चारण नियम ही पता नहीं होगा। देखिए W जो है ना उसका उच्चारण यहाँ पर नहीं किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो एच का जो उच्चारण हम करते हैं, तो देखिए यहाँ पर एच को हम क्या पढ़ेंगे, हा, और ओ जो है ना उसका उच्चारण यहाँ पर हम दीर्घ कर देंगे तो हो गया हु। इसे हम क्या पढ़ेंगे, हु, जिसका मतलब क्या होता है कौन। हु का मतलब क्या होता है कौन। अब मान लेते हैं आप किसी व्यक्ति से मिले, हाल चाल ही पूछ लिए, और उससे पहले अगर आप किसी को नहीं जानते रहे होंगे तो उसको क्या बोलिएगा, हु आर यू, यानी कि तुम कौन हो। ठीक है, हु इज़ योर फादर, तुम्हारे पिताजी कौन है, इस तरीके से भी बोल सकते हो। या हु इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है। तो हु का बहुत सारे इस्तेमाल इस तरीके से सवाल जवाब करके आप पूछ सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा ही इंग्लिश भी बोला जाता है। चलिए, तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये भी छोटा सा ही वर्ड है 3 लेटर का, WHY। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वाई। क्या पढ़ते हैं, वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। वाई मतलब क्यों। जैसे में तुम क्यों जा रहे हो, बोलेंगे वाई आर यू गोइंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, सवाल कर सकते हो, इंग्लिश में किसी से पूछ सकते हो। ठीक है, वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, ऐसा ही बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना इन सारे वर्डों का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो वर्ड यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, WHEN। ठीक है, तो यहाँ पर W का उच्चारण करेंगे आधा व, और H का ह, और E जो है ना उसका उच्चारण एकरे करना है, और N से हम पढ़ेंगे ना, तो हो गया वेन। क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग, वेन। तो वेन का मतलब होता है कब। वेन मतलब कब। जैसे में अगर आपको बोलना है तुम कब खेलते हो तो क्या बोलेंगे, वेन डू यू प्ले, तुम कब पढ़ते हो। वेन डू यू रीड, या फिर वेन डू यू स्टडी। तो इस तरीके से भी बोल सकते हो इंग्लिश में आप जब भी चाहे। ओके, चलिए, तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, WHAT। ठीक है, तो हम इसे पढ़ेंगे वाट। क्या पढ़ेंगे, वाट। वाट का मतलब होता है क्या। वाट मतलब क्या। इसमें तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, व्हाट इज योर फादर डू, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। तो व्हाट का इस्तेमाल करके इस प्रकार से आप इंग्लिश भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड जो आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, WHERE। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे इसे, वेयर। क्या पढ़ेंगे, वेयर। वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ। वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ। जैसे में वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो किसी का। या फिर वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, ऐसे आप बोल सकते हो। इसका इस्तेमाल करके इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है, अब जो वर्ड है नेक्स्ट जो है WHICH। ठीक है, तो W का उच्चारण यहाँ पर वो, और H जो है ना उसका उच्चारण नहीं करना है, और I का उच्चारण हर्षी, और CH से क्या होता है च, तो हो गया विच। इसे हम क्या पढ़ेंगे, विच। तो विच मतलब क्या होता है, विच का मतलब होता है कौन सा। ठीक है, विच मतलब क्या होता है कौन सा। विच इज़ योर फेवरेट बुक, तुम्हारा पसंदीदा किताब कौन सा है। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हो।
अब देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, WHOSE। तो यहाँ पर भी W का उच्चारण हम नहीं करते हैं, इसे हम H का उच्चारण ह और O का उच्चारण दीर्घ और SE का उच्चारण जो है ज करते हैं। स नहीं पढ़िएगा, क्या पढ़ना है, हुज, हुस नहीं। तो हुज मतलब क्या होता है, किसका, या फिर बोल सकते हो किसकी। ठीक है, जैसे में अगर आपको बोलना है कि यह किताब किसकी है, ठीक है, तो बोलेंगे हुज बुक इज दिस। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो। यह कलम किसकी है, हुज पेन इज दिस। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, JUST। ठीक है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, जुस्ट नहीं, जे का वचन ज करते हैं, यू का वचन अ होता है, ST जब भी रहेगा तो उसका स्टॉप करना तो होगा जस्ट। तो जस्ट मतलब क्या होता है, अभी या फिर अब बोल सकते हो। ठीक है, जैसे अगर किसी को नहीं बोलना होता है कि अभी, जस्ट अभी अभी, तो बोलते हैं अभी अभी, जस्ट नाउ। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अभी आप सबको जो है ना कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अभी तक नहीं किए तो। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ।